मुल्क में कोरोना से मजीद 118 अफराद का इंतकाल, मजमूई तादाद 19,000 के करीब पहुँच गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटों में कोरोना के 40,736 टेस्ट किए गए, 3,785 नए केसेस सामने आए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 9% से भी ज्यादा रही। हैदराबाद समेत सिंध में कोरोना से जान बहक पुलिस ऑफिसर्स की तादाद 30 हो गई। अहलकारों को वबा से बचाने के लिए वैक्सीनेशन जारी। सूबे में कोरोना के 11,500 से जायद मरीज, 600 से जायद की हालत तशवीशनाक। 911 नए कोरोना केसेस में से 588 का कराची से ताल्लुक। सूबा बलोचिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद पर वजीर आला और महकमा सेहत के अदाद-ओ-शुमार में शदीद तजाद। वजीर आला ने मरीजों की तादाद 94 बताई। महकमा सेहत कोरोना मरीजों की तादाद 36 जाहिर करता रहा। मुल्क भर में लॉकडाउन, कारोबारी मराकज मुकम्मल बंद। सिंध में भी शॉपिंग के लिए दी गई मोहलत खत्म। मुल्क में चांद रात पर कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद रहेगा। ईद तक ट्रांसपोर्ट भी बंद रहेगी। हुकूमत का 10 से 15 मई तक ईद की छुट्टियों का ऐलान। अवाम को घरों में रहने की हिदायत। मुल्क भर में तालीमी इदारे 23 मई तक बंद रखने का फैसला। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा, कोरोना का खतरा पहले से कहीं ज्यादा है और हमारे दरवाजों पर दस्तक दे रहा है। कोरोना वबा से अमवात भी बाज दुकानदारों के होश ठिकाने ना ला सकी। न्यू कराची के इलाके गोदरा में SOPs की खिलाफ वर्जी। रात गए तक तंग गलियों में दुकानें खुली रहीं। सैकड़ों लोग ईद की खरीदारी में मसरूफ रहे। खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग सब मास्क के बगैर निकले। पुलिस और जिला इंतजामिया ने आंखें बंद कर लीं। हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट पर पुलिस की कार्रवाई। बेकरी और रेस्टोरेंट मालिकान को जुर्माने, कई दुकानें सील। कराची के हल्का NA 249 में ज़िमनी इंतखाब के बाद वोटों की दोबारा गिनती में भी कादिर खान मंदोखेल कामयाब। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर खान मंदोखेल की बरतरी भी और बढ़कर 909 वोटों की हो गई। मुस्लिम लीग नून के मिफ्ता इस्माइल के मजीद 726 वोट मुस्तरद। नासिर हुसैन शाह कहते हैं, दोबारा गिनती में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की बरतरी बढ़ गई। पीपल्स पार्टी बल्दियाती इंतखाबात और इलेक्शन 2023 में भी सरप्राइज देगी। सईद गनी कहते हैं, मिफ्ता इस्माइल मिठाई लाने का अपना वादा पूरा नहीं करेंगे, मगर वो उनके घर मिठाई जरूर भेजेंगे। PTI 5वें नंबर पर आई है, इसको धांधली की बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। मियां शहबाज शरीफ केस में लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का नैब के तफ्तीश पर वाज़े अदम एतमाद। तफसीली फैसला जारी। लिखा के नैब ने एतराफ किया है कि शहबाज शरीफ पर किकबैक या नाजायज रकम वसूल करने का इल्जाम नहीं है। शहबाज शरीफ के अकाउंट में TTs आने का भी कोई सबूत नहीं दिया गया। अदालत ने लिखा कि इल्जाम साबित करने का बोझ प्रोसिक्यूशन पर होता है। मियां शहबाज शरीफ पर 26 करोड़ 90 लाख रुपए के गैर कानूनी असासों का इल्जाम लगाया गया, मगर सबूत नहीं दिया गया। इनके जराए आमदनी साबित करने के लिए नैब ने कोई तफ्तीश नहीं की। नैब ने बेदिली से शहबाज शरीफ पर जुर्म साबित करने की कोशिश की, मगर नैब सबूत देने की जिम्मेदारी से बरी नहीं हो सकता। शहबाज शरीफ के फैमिली अरकान के उनके जेरे किफालत होने का कोई सबूत नहीं दिया गया। मियां शहबाज शरीफ शक का फायदा दिए जाने के अहल हैं। अदालत जमानत बाद गिरफ्तारी के केस में आजादी के उसूलों पर आंखें बंद नहीं रख सकती। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने का हुक्म दिया, मगर शहबाज शरीफ का नाम अबूरी कौमी शनाख्ती फहरिस्त यानी PNIL में मौजूद है, इसलिए उन्हें मुल्क से बाहर जाने नहीं दिया गया। वजीर आजम के मुशीर बराए एहतसाब मिर्जा शहजाद अकबर ने जियो न्यूज के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत करते हुए कहा, दफातर अब ईद के बाद खुलेंगे तो मामला देखेंगे। मुस्लिम लीग नून के अरकान पर FIA के दफ्तर पर धावा बोलने का भी इल्जाम। कहा, मुस्लिम लीग नून वाले बंद दफ्तर में दरखास्त फेंक कर आ गए हैं। शहजाद अकबर का लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, जमानत के मुकदमे में ऐसा फैसला नहीं दिया जा सकता जिसका हतमी फैसले पर असर पड़ सकता हो। शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का मुसद्दिका तहरीरी हुक्म वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को भिजवा दिया गया। एक कॉपी DG FIA और DG इमिग्रेशन को भी भिजवा दी गई।
तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का कहना है कि किराए के तर्जुमानों ने अदालती फैसले की तौहीन की। ब्लैक लिस्ट का कोई कानूनी जवाब नहीं। हुकूमत ने शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने से रोककर अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की। FIA के दफ्तर पर धावा बोलने के इल्जाम की भी तरदीद। कहा वहां दरख्वास्त जमा कराने गए थे और हमें वहां बिठाकर इंतजार करा के दरख्वास्त ले ली गई। अगर FIA के दफ्तर पर हमला किया है तो उसकी वीडियो सामने लाई जाए। पाकिस्तान और सऊदी अरब का दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इतफाक। वजीर आज़म इमरान खान की वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से 1-on-1 मुलाकात। वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। पाक सऊदिया सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल के क़याम से मुतालिक मुआहदे समेत 5 मुआहदों पर दस्तखत। सजा याफ्ता मुजरिमान के तबादले, माहौलियात और तवानाई मनसूबों के मुआहदे शामिल। मुनशियात और वर्कर्स रिक्रूटमेंट समेत मुफाहमत की याददाश्तों पर भी दस्तखत। दौरे का मुश्तरका एलामिया भी जारी। दो तरफा ताल्लुकात, सरकारी अफसरान और निजी शोबे में रवाबित को मजीद फ़रोग देने पर इतफाक। वज़ीर आज़म ने मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल पर हाज़री भी दी। वज़ीर आज़म के लिए रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे कुछ देर के लिए खुसूसी तौर पर खोल दिए गए। वज़ीर आज़म आज मक्का मुकरमा रवाना होंगे। दोपहर में उम्रे की सादत हासिल करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि मुआहदे के तहत सऊदी अरब तरक्याती फंड से पाकिस्तान को $50 करोड़ देगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, आबी वसाइल और हाइड्रो पावर मंसूबों पर खर्च किए जाएंगे। सऊदी हुक्काम से मुलाकातों में हर शोबे में आगे बढ़ने का अज़म किया गया। सऊदी हुक्काम के मुताबिक सऊदी विजन की तकमील के लिए उन्हें 1 करोड़ अफरादी क़ुव्वत दरकार होगी, जिसका बड़ा हिस्सा पाकिस्तान को देने का फैसला किया गया है। वज़ीर आज़म ने वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को पाकिस्तान आने की दावत दी, जो उन्होंने कबूल कर ली। ईद के बाद आला सऊदी हुक्काम पाकिस्तान आए। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, पाकिस्तान को भारत के आर्टिकल 370 को खत्म करने से मसला नहीं। नून लीग के रहनुमा मोहम्मद जुबैर का दावा। कहा, शाह महमूद ने आर्टिकल 370 भारत का अंदरूनी मामला करार दिया है। सवाल उठाया, क्या ये तारीखी यू टर्न है? क्या पाकिस्तान कश्मीर से मुतालिक तारीखी मौक़िफ़ से पीछे हटने पर राजी है? आर्टिकल 370 के तहत भारत ने कश्मीर को एक यूनियन बनाया, जो भारत 1948 से ना कर सका। दहाइयों से जारी पाकिस्तानी मौक़िफ़, खासकर 2019 के बाद जो कुछ हुआ उसका क्या बनेगा? न्यू कराची के इलाके 5 नंबर और वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के करीब ट्रैफिक हादसा। मोटरसाइकिल ट्रैफिक वार्डन समेत 2 अफराद जाँ बहक। बिन कासिम के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू गिरफ्तार, असलहा, मोटरसाइकिल और नकदी बरामद। बल्दिया इत्तेहाद टाउन में फायरिंग से एक शख्स जख्मी। सिंधी मुस्लिम सोसाइटी में नौजवान की फंदा लगाकर खुदकुशी। डिफेंस फेज 5 खयाबान गाजी में बंगले की छत से गिरकर सिक्योरिटी गार्ड जाँ बहक। इस्लामाबाद में थाना शम्स कॉलोनी की हुदूद में फायरिंग, 2 अफराद हलाक, लाशें पिम्स अस्पताल मुंतकिल। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में मुबैना मुकाबला, हलाक डाकू की शनाख्त इमरान के नाम से कर ली गई। पुलिस ने हलाक डाकू इमरान को 10 से ज़ायद मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता करार दे दिया। 3 पिस्तौल, लूटी रकम और मोटरसाइकिल बरामद। साहिवाल में पुलिस की कार्रवाई, 6 माह का मुगवी बच्चा बाजियाब, अगवाकार गिरफ्तार। बैनुल अजलाई अगवाकार गिरोह ने बच्चे को DHQ अस्पताल से अगवा किया था। सरगोधा में 7 बरस पहले अगवा की गई बच्ची बाजियाब। मेहनतकश की बेटी 7 बरस की उम्र में भाई के साथ टॉफियां लेने घर के करीब दुकान पर गई थी। उमर रसीदा शख्स अगवा करके बच्ची को ईंटों के भट्टे पर ले गया। भट्टा मालिक समेत दीगर 4 मुल्जिमान भी बच्ची से ज्यादती करते रहे। 13 बरस की उम्र में बच्ची ने बेटे को जन्म दे दिया। मरकजी मुल्जिम ने बच्ची से जाली निकाह भी किया। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुल्जिम अहमद और शुएब गिरफ्तार। ज्यादती के दीगर 2 मुल्जिमान मर चुके। मुगविया और उसके वालिदैन का मुल्जिमान को सख्त सजा देने का मुतालबा। सेक्रेटरी तैनात होने के बाद ग्रेड 22 के अफसर की तनख्वाह अक़वाम मुत्तहिदा के अफसर से भी ज़्यादा हो जाती है। सरकारी मुलाजमीन को घर, मुलाजमीन और अलाउंस तनख्वाह का हिस्सा शुमार नहीं होते। अफसरान तमाम सहूलतों के बावजूद तनख्वाहों में इजाफा चाहते हैं।
सरकारी अफसरान को मुख्तलिफ सहूलतों पर माहाना 2 अरब 30 करोड़ रुपए के अखराजात आते हैं। इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट इकनॉमिक्स की रिपोर्ट में इंकिशाफ। क्वेटा समेत बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में आंधी के साथ तूफानी बारिश। तुरबत और तंब के दरमियान 132 kV का टावर गिर गया। तुरबत, गवादर, पंजगोर, हुशाब, पसनी और ओरमाड़ा ग्रिड स्टेशनों को बिजली की फराहमी मुतासिर। कराची में आइंदा 2 रोज के दौरान गर्द आलू तेज हवाएं चलने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक शिमाल और शिमाल मशरक में थंडर सेल्स बन सकते हैं। हफ्ते को तेज हवाओं की रफ्तार 40 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड। हुकूमत ने समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देने और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें खरीदने के लिए ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। ऑर्डिनेंस के जरिए ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट की सहूलत, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और बायोमेट्रिक तस्दीकी मशीनों के लिए पायलट मंसूबों की शक्ल तब्दील। ऑर्डिनेंस के मुताबिक इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात में समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट डालने के काबिल बनाएगा। इलेक्शन कमीशन को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें खरीदने का भी पाबंद कर दिया गया। ब्रिटिश पाकिस्तानी सादिक खान बड़े मार्जिन से दोबारा मेयर लंदन मुंतखब। कंजर्वेटिव पार्टी के शॉन बेली को शिकस्त। सादिक खान ने कहा कि इमिग्रेंट का बेटा और वर्किंग क्लास से ताल्लुक होने पर उन्हें फख्र है। मुख्तलिफ कौमियतों को करीब लाने का वादा। कोरोना वबा के बाद लंदन के मुस्तकबिल को रोशन बनाने के अज़्म का इजहार। स्कॉटलैंड में इलेक्शन के नताइज हसास रुख इख्तियार करने लगे। फर्स्ट मिनिस्टर निकोला स्टर्जन ने वजीर आजम बोरिस जॉनसन को खबरदार किया कि वो स्कॉटलैंड की आज़ादी के लिए नए रेफरेंडम की राह में रोड़े ना अटकाएं। फ्रांस में मुल्की अक़दार की खिलाफ वर्जी करने या इंतहा पसंद करार दिए जाने वाले महाजरीन को मुल्क बदर करने का ऐलान। गैर मुल्कियों को पनाह गुज़ीनों से उनका इकामती इजाज़तनामा वापस ले लिया जाएगा। जर्मनी के सूबे सैक्सनी ने इस्लाम और तारिकीन वतन मुखालिफ पेगेडा तहरीक को इंतहा पसंद करार दे दिया। पेगेडा ग्रुप 2015 के पनाह गुज़ीन बहरान के दौरान जर्मनी में उभरा था। अमरीका के शहर न्यूयॉर्क में फायरिंग, कमसिन और उसकी मां समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। टाइम्स स्क्वायर पर फायरिंग 2 गिरोहों के दरमियान तनाज़े के दौरान हुई। 3 राहगीरों के पैरों में गोलियां लगीं। एक बरस में न्यूयॉर्क समेत अमरीका के मुख्तलिफ शहरों में जराइम की शरह में तेजी से इजाफा। अवाम तशवीश का शिकार। पाकिस्तान के मारूफ तरीन गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर फरीदौन सेठना का इंतकाल। आखिरी रसूमात आज अदा की जाएंगी। डॉक्टर फरीदौन 5 दहाइयों तक गायनी के शोबे से वाबस्ता थे। खदमात पर हुकूमत की जानिब से एजाज़ात भी मिले। कई बरस लेडी डेफरिन अस्पताल की बेहतरी के लिए वक्फ किए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का डॉक्टर फरीदौन सेठना के इंतकाल पर इजहार अफसोस। कहा, मरहूम फरीदौन सेठना की शोबा सेहत के लिए खदमात नाकाबिले फरामोश हैं। कोवैक्स प्रोग्राम के तहत कोरोना वैक्सीन एस्ट्राजेनेका की 12,30,000 खुराकें पाकिस्तान को मौसूल। अब तक कोरोना वैक्सीन की 1 करोड़ 2 लाख के करीब खुराकें पाकिस्तान को मिल चुकी हैं। एनसीओसी के मुताबिक साइनोवैक वैक्सीन की मजीद 10 लाख खुराकें आज पाकिस्तान पहुंचेंगी। एनसीओसी के तमाम शहरियों बिलखुसूस 60 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को वैक्सीन लगाने का मशवरा। सिविल अस्पताल कोयटा में वैक्सीनेशन की सहूलत 24 घंटे कर दी गई। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है, मुल्क में मामूल की जिंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। ओपनर आबिद अली की नाकाबिले शिकस्त डबल सेंचुरी। 29 चौकों की मदद से करियर की पहली डबल सेंचुरी बनाई। नौमान अली 3 रन्स की कमी से अपनी पहली सेंचुरी ना बना सके। 97 रन्स बनाकर आउट हो गए। जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स 8 विकेटों पर 510 रन्स बनाकर डिक्लेयर कर दी। खेल के इख्तिताम तक जिम्बाब्वे ने 4 विकेटों के नुकसान पर 52 रन्स बना लिए। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जा रहा है। फलों का बादशाह सज धज कर बाहर आने से पहले ही बीमारी का शिकार हो गया। सिंध में आम के बागात में बीमारी फैल गई।
सिंध में 21,000 एकड़ से ज्यादा रकबे पर आम के बागात हैं। 30% बागात सिर्फ मीरपुर खास जिला में हैं। बीमारी के सबब मजमूई पैदावार में 15% तक कमी का खदशा। दुनिया की सबसे बड़ी ट्रक आर्ट दीवार चकवाल में तहसील चौक पर बना दी गई। सकाफती विरसा और तारीखी मकामात खूबसूरत अंदाज में उजागर। कौमी हीरोज अल्लामा मोहम्मद इकबाल और बाबा कौम मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर भी नुमाया। शहरियों का कहना है कि फनपारों ने पार्क की खूबसूरती में चार चांद लगाए। और कुरान मजीद की प्रिंटिंग और तैयारी इंतहाई एहतियात और जिम्मेदारी। किस खत का इस्तेमाल होगा, किस नौइयत का कागज होगा, प्रूफ रीडिंग कितनी बार होगी, हर मरहला अहम।